हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के क्रिएटिव राइटिंग के जॉब एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इंग्लिश का पार्ट है ये, और इसमें हम देखें किस तरह से क्या क्या जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ कैसे क्या उसका फॉर्मेट है और किस तरह से हम उसको लिखते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, कवरिंग लेटर होता है और रेज्यूमे होते हैं या सीवी होता है, कैरिकुलम वाइटा इसको बोलते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं इसको दोनों कैसे लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका। एक तो फॉर्मेट में हमें ये याद रखना है कि पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखते हैं। डेट के बाद हम फिर रिसिपेंट एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं उसके उसके लिखते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में जो होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ लिखना है। अगर मान लो आप पीजीटी टीचर के लिए कर रहे हो तो वहाँ पीजीटी टीचर लिखना है, या जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो। दूसरी बात है कि इफ़ नेम स्पेसिफाइड, और नहीं तो सर या मैडम लिखना है। अगर नेम लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन में तो उसको हम लिखना होता है मिस्टर और मिसेस गुप्ता, और मिसेस जो भी नाम है वो लिखना होता है। अगर मान लो नहीं है तो आप सर मैडम यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हम इसको 4 पैराग्राफ में लिखते हैं, मेन कंटेंट जो होता है, और उसके बाद फाइनली हम योर सिंसियरली या योर फेथफुली लिख के सिग्नेचर नेम और जिस पोस्ट के लिए वो आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पैराग्राफ 1 में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एक तो बिगिन द बॉडी ऑफ द लेटर बाय मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको उस एडवर्टीजमेंट के बारे में जहाँ से आपको पता चला कि पोस्ट वैकेंट है उसके लिए, तो आपने कहाँ से मिला। न्यूज़पेपर से हो सकता है, होता है जनरली। along with the day date and एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखना होता है हमें उसमें। हम देखेंगे आगे। ऑल्सो मेंशन द पोस्ट यू विश टू अप्लाई फॉर, तो ये भी हमें लिखना है। पैरा 1 में लिखना होता है। सेकेंड पैरा में हम क्या करते हैं, हियर यू आर सपोज टू ऑफर योर कैंडिडेचर बाई ब्रीफिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमें उसमें लिखना होता है। और ठीक है, थर्ड पैराग्राफ जो है, यू आर सपोज टू मेक ए रेफरेंस टू द फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, बायोडाटा, कैरिकुलम वाइटा और अदर डिटेल डॉक्यूमेंट हमें ये सीवी में लिखना होता है। ठीक है, वो हम लेटर लिखने के बाद हम ऐड करते हैं उसको, और इसको हम एंड करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि आप हमें बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इस तरह से हम एट द एंड हम उसको क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में होता है योर्स फेथफुली या सिंसियरली, ये सब भी हम लिख सकते हैं। ये भी लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, लास्ट में हम उसका सिग्नेचर हम करते हैं उसका। और देखो फाइनली यू साइन योर नेम, राइट द नेम इन द ब्लॉक लेटर बीनीथ द सिग्नेचर। सिग्नेचर करने के बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पे मान लो आपने साइन कर दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, अपना नाम। अब हम यहाँ पे रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसका। रेज्यूमे में हम अपना पर्सनल डिटेल देते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सब आपको लिखना है यहाँ पे पहले। उसके बाद एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस के बाद हम ईमेल लिखना होता है। ठीक है, ईमेल लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्या, ईमेल लिखने के बाद हम क्वालिफिकेशन लिखते हैं। इसको हमें बॉक्स में लिखना होता है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो, अब हमने पहले बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन सा 10th हो गया, 11th हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखना होता है। 10th 11th 12th तो बोर्ड होता है, बाकी यूनिवर्सिटी होता है। सब्जेक्ट आपने जो ऑफर किया था या जिस जो सब्जेक्ट में आपने कंप्लीट किए, ये सारे एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, ये सारे हमें लिखना होता है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस में फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रीसेंट, सबसे पहले जो आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या था, उसके बाद कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया, आपका अचीवमेंट क्या है, स्किल कौन कौन से हैं, रेफरेंसेस के बारे में लिखना है, 2 रेफरेंस लिखना होता है हमें, डेट और प्लेस, और फाइनली आपको यहाँ पे साइन करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है बेसिकली जॉब एप्लीकेशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक जॉब एप्लीकेशन हमारे पास है। बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई urgently require a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. ठीक है, you are Sanjay or Sanjana Sharma from 21 वसंत मार्ग भिलाई, ड्राफ्ट ए लेटर इंक्लूडिंग सीवी। तो यहाँ पे आपको लेटर भी लिखना है प्लस सीवी भी लिखना है, दोनों लिखना है। ये हमारे पास है, हमने
यहाँ पे आपको लेटर और सीबी दोनों लिखा हुआ है। सो हम इसको देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि हम इसको अपना जो एड्रेस होता है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिखते हैं 21 वसंत मार्ग भिलाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेट लिखते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद, जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है एक लाइन, इस लाइन को छोड़ने के बाद हम डेट लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ये जिसको हम लिख रहे हैं, यानी कि द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखें डेट जो है 1 मार्च को, 1 मार्च 2000, जो भी 24 जब आप लिख रहे हो उसके समय, उस समय का करना है। जॉब एप्लीकेशन में हमने सब्जेक्ट लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीच पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होते हैं, तो ये सब हम आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर और मैडम, जिसको लिखना उसका नाम नहीं मेंशन है तो हम सर और मैडम यूज कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड February 25, 2024, अगर मान लो कि फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रिनाउंड स्कूल आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैरा है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताना है कि हमें कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला। तो हमें एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया से मिला था ये, जो कि डेट ये लिखा हुआ है February 25, 2024, अगर मान लो। और ये आप लिख रहे हो तो यहाँ पे यही डेट मत डाल देना, आप यहाँ पे डालना, मान लो कि February 28 डाल देना, कुछ आगे का डेट डालना, या उस मिलने के बाद में भी नेक्स्ट डे आप लिख सकते हो, इसके पहले का डेट नहीं डालना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विथ XYZ पब्लिक स्कूल एज PGT पॉलिटिकल साइंस। तो अभी आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो। इन माई टीचिंग टेन्योर आई हैव गिवन 100% रिजल्ट। भी आप अपने अपने बारे में बता रहे हो, अपना क्या क्या क्वालिटीज है। योर रिनाउंस्ड स्कूल विल बी अ कैरियर बूस्टर फॉर मी। अगर आप अपने स्कूल में रख लेते हो तो ये मेरे लिए कैरियर बूस्टर होगा। आई एम enclosing my biodata for your पर्सनल एंड काइंड कंसिडरेशन। मैं अपना बायोडाटा भी इस लेटर के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ और आप इसको कंसिडर करना। आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डेट ऑफ योर कन्वीनियंस। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आप बुलाओ, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। इफ़ गिवन चांस टू सर्व यू in your school, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication। तो ये हमें इस तरह से कंक्लूड करना पड़ता है कि मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं फुल डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम करूँगा। और यहाँ पे फिर हम योर फेथफुली संजना, और जो भी है लड़का या लड़की लिख रहा है उसको कोई भी एक नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेज्यूमे हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। तो रेज्यूमे हमेशा आपको एक सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उसके बाद, ठीक है, इसको आपको पर्सनल डिटेल लिखना है। क्या क्या इसके अंदर आता है, नेम जो ऊपर लिखा हो दोनों में से कोई एक होगा, फादर्स नेम जो भी लिख रहा है उसका होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, इसमें एड्रेस होगा, नेक्स्ट फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल लिखना है हमें। उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखो दे रखा है 10th जो है हमने CBSE से जनरल सब्जेक्ट होता है, 11th जो है CBSE से पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, और ग्रेजुएशन जो है DU से किया पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन भी DU से पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग दे रखा है, ये आपको डिवीजन लिखना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आपका उसका। और फिर रेज्यूमे में आपको वर्क एक्सपीरियंस लिखना है 2020 टिल डेट, मतलब कि आपने आज तक क्या क्या एज ए PGT पॉलिटिकल साइंस वर्क एक्सपीरियंस आपके पास। अचीवमेंट क्या, बेस्ट टीचर अवार्ड है, बेस्ट कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद स्किल क्या, राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल हो सकता है, टीचिंग स्किल है हमारे पास। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस लिखना होता है कोई भी एक नाम लिख के यहाँ पे कोई पोस्ट डाल देना, यहाँ पे भी एक नाम लिख के कोई पोस्ट डाल देना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि राम शर्मा, यहाँ पे श्याम शर्मा भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। अजीत रंजन जो है बैंक मैनेजर ऑफ SBI, बैंक मैनेजर ऑफ PNB भी लिख सकते हो। सो इस तरह से हम ये जॉब एप्लीकेशन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे एक ये दे रखा है, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करें। सफायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीरा एनक्लेव दिल्ली वांटेड 1 लाइब्रेरियन ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन library science or bachelor in library science, experience preferable, apply to the administrative officer along with the photograph of certificates by registered post only
विद इन 10 डेज। तो ये है एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ऊपर फॉर्मेट समझाया गया उसके बेसिस पे। और एक यहाँ पे है यू आर सौरभ और श्वेता 15 शास्त्री गार्डन गाजियाबाद, read the advertisement given above and write the letter of application to the advertiser. Also enclose your detailed resume, बायोडाटा आपको enclose करना है। तो ये दो दे रखा, आप इसको लिख सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।